स्वागत है आप सबका रावली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवीय आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमने 2023-24-25 का जो नया बैच स्टार्ट किया था उसमें हमने विज्ञान विषय को प्रारंभ किया था। सबसे पहले हमने अपना लेसन लिया था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसका थोड़ा सा पार्ट जैसे कि अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं और भौतिक अभिक्रियाएं क्या होती है, उनके बाद अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, फिर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से परीक्षण होते हैं, ये सब हमने समझा था। वीडियो फिर रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं और संतुलित समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरणों को लिखने के नियम क्या क्या होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है और संतुलित समीकरण क्या होता है, वो हमने पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि संतुलित समीकरण क्या होता है, जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों में परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाता है, संतुलित समीकरण कहलाता है। आज हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, यही आपको समझना है। इसमें मुख्यतः प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, प्रश्न बनेगा आपको एक अभिक्रिया दी हुई होगी और उस अभिक्रिया को आपको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, तो हेडिंग अपन लगा देंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। ठीक है बच्चों, संतुलित करना। अब सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधि कौन सी है। तो आपको लिखना है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है जिसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्या नाम है उसका, रासायनिक समीकरणों को हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। ठीक है, हीट एंड ट्रायल विधि क्या होती है कि ये इसके क्रमबद्ध चरण से ये इस विधि के द्वारा समीकरणों को संतुलित किया जाता है। हीट एंड ट्रायल विधि को अपन बाद में एंड में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है उसकी शॉर्ट विधि पढ़ेंगे। प्रश्न क्या बनेगा, आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव में दे देगा रासायनिक समीकरणों को संतुलित किस विधि से किया जाता है, या तो ऐसे पूछेगा या रासायनिक समीकरणों को खाली जगह द्वारा संतुलित किया जाता है, तो आपको लिखना है हीट एंड ट्रायल मेथड। उसके बाद अगर बड़े सवाल में आ जाए कि किसी भी समीकरण दिया होगा और इस विधि हीट एंड ट्रायल विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करो, तो आपको इसी विधि का प्रयोग करना है। इस विधि को हम एंड में, वीडियो के एंड में समझेंगे। तो सबसे पहले अपन को इस अभी समझना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करते हैं, उसके लिए शॉर्ट तरीका क्या है। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण संतुलित कब होगा, जब अभिकारक मतलब रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले तथा उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो तत्व या यौगिक है उनमें परमाणुओं की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए, तब अपना समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो अपन को यही काम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आसानी से और अच्छे से सबसे आपको समझना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो जो तत्व दिए हुए, जैसे प्लस के चिन्ह उसके नीचे जो जो इसमें जो जो तत्व है वो आपको लिखने हैं और उनको चारों तरफ क्या करना है, बॉक्स बनाना है। सबसे पहले अपन ने लिख दिया यहाँ पर Fe, इसमें इस प्लस के पहले सिर्फ क्या है, Fe है। अब यहाँ पर देखो H2O, H2O में क्या है, एक तो है हाइड्रोजन और एक क्या है, ऑक्सीजन, लिख दिया अपन ने। अब यहाँ पर Fe कितने हैं,
कितने हैं, एक, कितना है, एक, तो यहाँ लिख दिया Fe कितना है, एक। यहाँ पर H2 कितने हैं, 2, तो ये लिख दिया अपन ने 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, एक, तो अपन ने लिख दिया एक। अब इसी तरह यहाँ पर भी लिखना है आपको, Fe आप लिखोगे यहाँ पर, और O जो प्लस के इस एक यौगिक है उसको पूरा यहाँ पर अपन को लिखना है। फिर यहाँ पर देखो प्लस आ गया बीच में, तो अब बॉक्स को छोड़ देंगे और आगे वाला बॉक्स बनाएंगे, इसमें H2 आएगा। यहाँ पर H2 कितने हैं, 2, और यहाँ पर Fe कितने हैं, 3। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। अब इन सबको क्या करना है, बॉक्स के अंदर आपको बंद करना है। बॉक्स के अंदर बंद क्यों करना है, क्योंकि आगे जब इसको हम संतुलित करेंगे तो गुणा करेंगे, तो आप कहीं पहले आपको अच्छे से धीरे धीरे समझना है, फिर आप इसको जल्दी जल्दी करना सीख जाओगे कि जल्दी से आप किस प्रकार से समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, क्या किया, पहले अपन ने सभी तत्वों को लिख दिया, उनके आगे कितने तत्व परमाणु की संख्या है वो लिख दिया, उनके बाद इन सबको बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। अब क्या ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि धातु कहीं पर है या नहीं। उसके बाद आपको देखना है अधातुओं को, और इनके बाद जो भी तत्व है जैसे गैसें वगैरह कुछ भी, जैसे अपने उपधातु वगैरह जो भी हो उनको, और सबसे अंत में आपको किसको करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दोनों में से कोई भी एक, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सबसे पहले इनको देखना है और इनको संतुलित करना है। अब आप बोलोगे कि सर धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं, तो कक्षा 9 में आपने पढ़ा था आवर्त सारणी को। किसको पढ़ा था आपने, आवर्त सारणी को पढ़ा था। अभी हम आवर्त सारणी ला लेते हैं आपके, ये है अपनी आवर्त सारणी। अब इस आवर्त सारणी में आप देखोगे कि जो ग्रीन कलर में है वो सारे क्या है, नॉन मेटल। क्या है, नॉन मेटल, मतलब अधातु। तो ये सारे हीलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे क्या है, नॉन मेटल। और इनके बीच में उपधातु है, क्या है, उपधातु है। और उसके बाद आपको ये जो दिख रहे हैं ये सारे लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सारे क्या है, ये सारे है अपने क्या है, मेटल है या धातु है। ठीक है, अब चलते, सबसे पहले यहां पर आपको कौन सा धातु दिख रहा है, Fe, फेरस लोहा क्या है, धातु है। तो सबसे पहले अपन फेरस को देखेंगे, या यहां पर कितने हैं, 1, और यहां पर कितने हैं भाई साहब, यहां पर है 3। अब मुझको इस 1 को क्या करना है, 3 के बराबर करना है। तो क्या करूंगा मैं, इसको किससे गुणा कर दूं कि 3 हो जाए, तो आप बोलोगे किससे, 3 से। तो इसको मैं क्या कर दूं, किससे गुणा कर दूं, इसको मैं गुणा कर देता हूं 3 से। किससे गुणा करूंगा, 3 से मैंने इसको गुणा कर दिया। किससे गुणा किया, 3 से गुणा किया। 3 से गुणा होते ही Fe यहाँ पर कितने हो गए, 3। कितने हो गए, 3 हो गए। Fe कितने हो गए, 3 हो गए। अब यहाँ पर अधातु देखो, अधातु नहीं है कोई। इसके बाद ऑक्सीजन को देख लो आप और हाइड्रोजन को देख लो। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो हाइड्रोजन तो दोनों तरफ समान है। अब ऑक्सीजन को देख लो, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। अब अपन को क्या करना है कि यहाँ पर भी 4 हो जाए, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर किससे गुणा कर देते हैं अपन, 4 से गुणा कर देते। कितने से, 4 से। 1 को 4 से गुणा करेंगे तभी 4 आएंगे, 4 से गुणा करेंगे। और ध्यान रखना, ऐसे नहीं सिर्फ ऑक्सीजन को गुणा कर दो, इस बॉक्स के अंदर जो जो चीज़ बंद है उससे आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ से आपने 4 से गुणा किया तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 थे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना था, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब भाई साहब हमने गुणा कर दिया, लेकिन अब हाइड्रोजन को देखो, Fe को देखो, वापस कितने हैं, 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब इस वाले को देखना, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 8, और यहाँ पर कितने हैं, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4। सब कुछ समान है लेकिन हाइड्रोजन समान नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है और यहाँ पर कितने हैं, 2। तो हम क्या करें, किससे 2 को गुणा करें कि 8 आ जाए, तो किससे करेंगे, 4 से। 4 से गुणा किया तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखो Fe 3, यहाँ पर भी Fe 3, यहाँ पर ऑक्सीजन 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 8, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8। मतलब अभिकारक तथा उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो गई है, समान हो गई है। अब जिस से अपन ने गुणा किया है वो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ लिख देंगे। यहाँ पर 3 से गुणा किया है, लिख दो यहाँ पर 3। यहाँ पर 4 से गुणा कर गया है, लिख दो यहाँ पर 4। यहाँ पर किससे गुणा किया है, किसी से नहीं किया तो मत लिखो। यहाँ पर 4 से गुणा किया है, यहाँ पर लिख दो 4। क्या हो गया अपना
समीकरण हो गया अपना संतुलित। आ गया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर लिख देते हैं अपन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कितना है, 1 1 3। यहाँ पर लिखते हैं कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2। कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6। यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। सबको बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। कर दिया बॉक्स के अंदर बंद। अब सबसे पहले यहाँ पर अपन देखेंगे नाइट्रोजन कितना है, 1। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2। क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा किया तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2। नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, 2। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है। कैल्शियम यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन अब देखेंगे किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 6 और ये कितने हो जाएंगे, 2, 8 हो गए। यहाँ पर कितने हैं, 6 और ये 1 है, तो यहाँ इसको गुणा कर देंगे अपन 2 से। किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे अपने, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2। तो टोटल मिला के ऑक्सीजन कितने हो गए अपने, ऑक्सीजन हो गए अपने कितने हो गए, ऑक्सीजन अपने, ऑक्सीजन हो गए अपने 2 और ये 6, कितने हो गए 8, और हाइड्रोजन कितने हो गए 4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, टोटल मिला के कितने हो गए 4। अब देखो अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या समान है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब है आगे मैग्नीशियम प्लस HCl का। अब जो फास्ट करने वाले हैं बच्चे वो देखेंगे कि डायरेक्ट अपन देख के हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैग्नीशियम सबसे पहले धातु को देखेंगे, मैग्नीशियम को देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, 1। क्या करें कि ये क्लोरीन 2 हो जाए तो सीधा जो इंटेलिजेंट होंगे वो क्या करेंगे, सीधा 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर देंगे, क्लोरीन यहाँ पर 2 हो जाएगा, और H2 यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको धीरे धीरे भी अपन कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नीशियम को लिख देंगे, फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन को लिख देंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम को लिख दिया, क्लोरीन को लिख दिया, हाइड्रोजन को लिख दिया। ठीक है, कितने हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ये कितना है 1, ये 2 और ये 2। सबको क्या करना है, बॉक्स के अंदर बंद करना है। ये कर दिया हमने बॉक्स के अंदर, सबको बंद कर दिया बॉक्स के अंदर बंद। अब देख लो यहाँ पर मैग्नीशियम 1, यहाँ पर 1। सबसे फिर बाद में देखेंगे क्लोरीन को, क्लोरीन यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे, कितने हो जाएंगे, क्लोरीन 2। फिर क्लोरीन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का भी गुणा होगा 2, क्लोरीन का भी गुणा होगा, कितने हो गए 2। अब यहाँ पर क्लोरीन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2, तो सिर्फ किससे गुणा किया है, 2 से। समीकरण हो गया अपना संतुलित। सॉरी, ऊपर वाले में अपन ने लगाया नहीं, यहाँ पर किससे गुणा किया है, 2 से, और यहाँ पर किससे गुणा किया है अपन ने, सिर्फ 2 से। ठीक, अब अगला समीकरण लेते हैं। ठीक है, अब इस समीकरण में क्या करना है, सबसे पहले अगर एल्यूमिनियम लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया, प्लस का निशान आ गया, छोड़ दो आगे, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, एल्यूमिनियम 1, क्लोरीन 3 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम 1, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 3, कैल्शियम, क्लोरीन। कैल्शियम कितना, 1, क्लोरीन है 2। सबको क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर बंद करेंगे। बॉक्स के अंदर सबको बंद कर दो। कर दिया बॉक्स के अंदर बंद।
एल्यूमिनियम देखो, सबसे पहले एल्यूमिनियम यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक। अब देखेंगे किसको, कैल्शियम को, क्योंकि दोनों धातु है। कैल्शियम यहाँ पर एक और यहाँ पर कितना है, एक, दोनों बराबर है। अब देखोगे इसके बाद क्लोरीन को, क्लोरीन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2। तो अब जहाँ पर 3 और 2 ऐसे आए तो 3 और 2 को आप गुणा करो, कितने आते हैं, 6। कितने आते हैं, 6 आते हैं। अब इस 2 को मैं किससे गुणा करूँ कि 6 आ जाए, तो इसको मैं करूँ 3 से गुणा, तो कितने आ जाएंगे, 6। और यहाँ पर कितने हैं, क्लोरीन 3 है। अब 3 को मैं किससे गुणा करूँ कि 6 हो जाए, तो यहाँ पर मैं करूँगा 2 से गुणा। किससे गुणा करूँगा, 2 से गुणा करूँगा, तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब गुणा करो, एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे, 2, क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 6, कैल्शियम कितना है, 1 है, 1 है। यहाँ पर गुणा करो आप, कैल्शियम कितने हो जाएंगे, 3, क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले एल्यूमिनियम कितने हैं अपने पास, 2, और यहाँ पर कितना है, 1, तो यहाँ पर भी किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 2 से, तो एल्यूमिनियम हो जाएंगे 2, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 6, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, अब सबको देखो, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 6, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 6, यहाँ पर कैल्शियम देखो, कैल्शियम कितने हैं, यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम कितना है, 1। तो क्या करूँ, इसको कर दूँ 3 से गुणा, क्योंकि 3 एकम 3, तो ये भी 3 हो जाएंगे, तो कैल्शियम हो जाएंगे 3, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 6, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, अब सबको वापस एक बार देखो, एल्यूमिनियम 2 हो गए, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन यहाँ पर 6, क्लोरीन यहाँ पर 6, कैल्शियम यहाँ पर 3, यहाँ पर कैल्शियम 3, ऑक्सीजन यहाँ पर 6, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले एक को लिया आपने, उसको संतुलित किया, उसके बाद जब चेंज होता है उसके बाद वापस से तत्वों को देखना चालू कर दो। ठीक है, अब किस किस जगह पर अपन ने गुणा किया है वो अपन को लिख देना है। यहाँ पर किससे 2 से गुणा किया है, ये लिख दो 2, यहाँ पर 3 से गुणा किया है, ये लिख दो 3, यहाँ पर 2 से गुणा किया है, ये लिख दो 2, यहाँ पर किससे गुणा किया है, 3 से, ये लिख दिया 3। ये समीकरण क्या हो गया अपना, संतुलित हो गया। अब देखते हैं आगे वाले समीकरण को। यहाँ पर देखो सीधा पोटेशियम कितना है, 1, यहाँ पर भी कितना है, 1, क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर भी कितना है, 1, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 3, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो 3 और 2 को गुणा करो, कितने आते हैं, 3 और 2 का गुणा किया, कितने आते हैं, 6। तो क्या करूँ, इस 2 को 6 करना है तो 3 से गुणा कर दो। ठीक है, और यहाँ पर 3 है तो इसको किससे गुणा कर दूँ, 2 से गुणा करूँगा, तो कितने हो जाएंगे, 6। अब गुणा करने पर यहाँ पर पोटेशियम कितने हो गए, 2, और यहाँ पर 1 ही है, तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे। इस तरह से समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित। जल्दी जल्दी करना है वो, डायरेक्ट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको फास्ट करने की आदत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब इसको अपन अपने पुराने वाले तरीके से करते हैं। अब सबसे पहले लिख दो और ऑक्सीजन, 3 चीजें, एक है, ये 1 है और ये 3। ठीक है, ये कितना है, 1, 1 1 लिख दो। ऑक्सीजन कितने हैं अपने, 2। बॉक्स में बंद करो सबको, ये कर दिया बॉक्स के अंदर अपन ने बंद। बहुत सारे समीकरण अपन सॉल्व करने वाले हैं, जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो, यहाँ पर पोटेशियम 1, यहाँ पर एक क्लोरीन 1, यहाँ पर एक ऑक्सीजन 3, और यहाँ पर कितने हैं, 2। तो 3 और 2, 3 इंटू 2 कितने आते हैं, 6। यहाँ पर भी 6 करने हैं और वहाँ पर भी 6 करने हैं, तो यही इसको किससे गुणा करूँ, 3 से गुणा करेंगे। इसको किससे गुणा करूँ, 2 से गुणा करेंगे। गुणा करते ही यहाँ पर पोटेशियम 2, क्लोरीन 2 और ऑक्सीजन 6। यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएंगे 6। अब यहाँ पर पोटेशियम, वापस देखो धातु, पोटेशियम 2 हो गए और यहाँ पर 1 ही है, तो क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करते ही कितने हो जाएंगे, ये 2 और क्लोरीन 2। समीकरण क्या हो गया अपना, संतुलित हो गया। क्या हो गया, समीकरण अपना संतुलित हो गया। अब सीधा लिखेंगे आप, 2 से गुणा किया था 2 लिख दी, यहाँ पर 2 से गुणा किया 2 लिख दी, यहाँ पर 3 से गुणा किया 3 लिख दी। समीकरण अपना संतुलित हो गया। अब बढ़ेंगे आगे।
अब यहाँ पर देखो आप, बेरियम लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, सल्फर लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, बेरियम लिख दिया, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। जो फास्ट करने वाला है वो सीधा देखेंगे, बेरिलियम यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। अब उसके बाद किसको देखेंगे, सल्फर यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है। अब क्लोरीन देखेंगे, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर कितना है, 1 है। तो सीधा इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर दिया तो क्लोरीन भी अपने हो जाएंगे 2। यहाँ तक तो सब समान हो गए। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे। सल्फर 1 है, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4। समीकरण सीधा संतुलित। ठीक है, फास्ट करने वाले ऐसे करेंगे। अब लिख देते हैं इनके आगे, 1, ये 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। यहाँ पर बेरिलियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन यहाँ पर 1, क्लोरीन यहाँ पर 1। सबको बॉक्स के अंदर बंद कर दो। बॉक्स के अंदर बंद करेंगे सबको। अब देखेंगे यहाँ पर बेरिलियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1। तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा। जैसे ही 2 से गुणा किया, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो जाएंगे, क्लोरीन भी यहाँ पर 2 हो जाएंगे। अब आगे देखो, बेरिलियम वापस देखो, बेरिलियम 1, बेरिलियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पर सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। समीकरण क्या हो गया, संतुलित। तो सिर्फ यहाँ पर आपको कितने लिखने हैं, 2, और समीकरण क्या हो जाएगा अपना, संतुलित समीकरण हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब है मैग्नीशियम प्लस N2 और इसकी अभिक्रिया हो रही है। आप अब फास्ट करना चाहते हो तो जल्दी से देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम यहाँ पर कितना है, कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर कितने हैं 3। तो क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, तो ये कर दिया 3 से गुणा, तो मैग्नीशियम कितने हो जाएंगे 3। अब यहाँ पर N2 कितने हैं 2 और यहाँ पर भी N2 कितने हैं 2। तो समीकरण अपना हो गया संतुलित। ठीक है, दोनों तरफ देखना आपको समान है या नहीं। यहाँ पर Pb कितना है 1, यहाँ पर 1। ठीक है, इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर इसको देखिए, अब कार्बन को देखो, कार्बन कितना है 1 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 1 और ये ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन 2 है। अब इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, इस यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितने लगा देंगे 2। जैसे ही 2 मैं लगाता हूँ तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन अपने Pb भी कितने हो गए 2। तो यहाँ पर भी वापस क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। अब देखो Pb2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, कार्बन 1, कार्बन 1। समीकरण क्या हो गया अपना, संतुलित हो गया। अपन पुराने वाले तरीके से भी कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन लिख देंगे Pb और ऑक्सीजन, यहाँ पर लिख देंगे कार्बन, यहाँ पर Pb, और ये कार्बन और ऑक्सीजन। संख्या कितनी है इसकी 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और ये 2। सबको बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। Pb 1, यहाँ पर 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे, और जैसे ही 2 से गुणा करेंगे ये कितने हो जाएंगे, Pb 2 और ऑक्सीजन भी 2। ठीक है, अब देखोगे Pb यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। Pb कितने हो जाएंगे 2। अब सबको देख लो, Pb 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, कार्बन यहाँ पर 1, कार्बन यहाँ पर 1। तो अब जिस जिस जगह पर गुणा किए हैं उनको लिख देते हैं। समीकरण क्या हो गया अपना, संतुलित हो गया। क्या हो गया, समीकरण संतुलित। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, लेड लिख दिया, नाइट्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया। लेड कितना है 1, नाइट्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 6, लिख दिए आप। अब यहाँ पर देखिए Pb कितना है और ऑक्सीजन कितना है। Pb कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं अपने 2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2। सबको कर दो बॉक्स के अंदर बंद।
ये कर दिया बॉक्स के अंदर बंद। अब पीबी कितना है 1, यहाँ पर 1, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर 2 और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 1। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे। किससे गुणा कर दिया आपने, 2 से गुणा। 2 से गुणा किया तो कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, अब नाइट्रोजन को देख लिया, इसको देख लिया। अब ऑक्सीजन को देखेंगे, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन 6 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, एक तो ये और ये कितने हैं 4, मतलब कितने हो गए 5 और 6 और 7। तो यहाँ पर टोटल मिला के ऑक्सीजन कितने हैं 7 और यहाँ पर कितने हैं 6। अब 6 और 7, अब यहाँ पर क्या कर दूँ मैं, 2 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन 6 को 2 से गुणा करेंगे अपन कितने आएंगे 12। और यहाँ पर 7 ऑक्सीजन थी, 7 में कितने जोड़े की 12 हो जाए, तो लगभग 5 अपन को जोड़ने, तो हो जाएंगे यहाँ पर 12। तो सबसे पहले यहाँ पर आप 2 से गुणा करो, तो 2 से गुणा करेंगे अपन, किससे गुणा करेंगे 2 से। 2 से गुणा करते ही ये पीबी कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2, नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे 4 और यहाँ पर किससे करेंगे अपन, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे अपने 12। ऑक्सीजन हो गए 12 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने थे 7। ठीक है, अब नाइट्रोजन यहाँ पर कितने थे अपने पास 2, लेकिन वहाँ पर नाइट्रोजन बदल गए, कितने हो गए 4। कितने हो गए 4 हो गए। तो अपन क्या करेंगे, इसको 4, ये यहाँ पर 2 है और इसको 4 करने, तो वापस 2 से और गुणा कर देंगे। किससे, 2 से और गुणा कर देंगे। 2 से और गुणा किया तो कितनी बार गुणा हुआ, 2 बार हुआ, 2 और 2, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन हो जाएंगे अपने 4 और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएंगे अपने 8। नाइट्रोजन 4 और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब पीबी को देखो, यहाँ पर गुणा किया तो अपने 2 हो गए थे, लेकिन यहाँ पर कितना है 1, तो इसको भी क्या कर दो 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा करने पर पीबी हो जाएंगे अपने 2 और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे अपने 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब सबको वापस एक बार देखो, पीबी यहाँ पर 2, यहाँ पर पीबी 2, नाइट्रोजन यहाँ पर 4, नाइट्रोजन यहाँ पर 4, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, टोटल मिला के 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने 2 ऑक्सीजन, ये 8, कितने हो गए 10 और 2 ये कितने हो गए 12 हो गए। अब जहाँ जहाँ पर गुणा किया है, यहाँ पर अपन ने किससे गुणा किया है 2 से, ये लिख दिया। तो यहाँ पर अपन ने किससे गुणा किया है 2 से, और यहाँ पर अपन ने 2 बार गुणा किया, एक बार 2 से यहाँ पर गुणा किया, 2 बार 2 से यहाँ किया है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितने आएंगे 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन 2। इस प्रकार से अपना समीकरण क्या हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगा। एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करना तो आसानी से होंगे फिर। अब उसके बाद है ये समीकरण। अब इसमें देखो N2 यहाँ पर 2, H2 यहाँ पर 2, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 1 ही है और यहाँ पर कितना है 2, तो किससे गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे, तो कितने हो जाएंगे नाइट्रोजन 2। यहाँ पर अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 3, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो क्या करें कि ये भी 6 हो जाए, तो इसको गुणा कर देंगे 3 से, तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब इसको अपने मेथड से करते हैं, लिख दिया अपन ने N2, N कितना है 1, बॉक्स के अंदर बंद, H कितने हैं 2, बॉक्स के अंदर बंद। अब यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने हैं 1 और ये है 3, बॉक्स के अंदर कर दो बंद। अब नाइट्रोजन कितना है 1 और यहाँ पर कितने हैं 1, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2 और यहाँ पर कितने हैं 3, सॉरी यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, तो क्या करेंगे इसको 2 से गुणा करेंगे। जैसे ही 2 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन हो जाएंगे 2 और हाइड्रोजन हो जाएंगे 6। यहाँ पर हाइड्रोजन 6, अब नाइट्रोजन को देखेंगे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6, तो क्या करेंगे इसको चेक करने के लिए 3 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे, तो हाइड्रोजन पे कितने हो जाएंगे 6। अब जिस चीज़ से गुणा किया है वो अपन यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर तो किया है 3 से गुणा और यहाँ पर किया है अपन ने 2 से गुणा। समीकरण क्या हो गया, संतुलित। अब इसी प्रकार इसको लेंगे। सबसे पहले फास्ट करने वाले देखेंगे, H2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। सबसे पहले धातु को देखोगे, सल्फर कितना है 1, यहाँ पर भी 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 1, ये कितना है 3 हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 3 और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। अब इनको क्या करना है, अपन को समान करना है। तो सबसे पहले लिख देंगे हाइड्रोजन सल्फर, ये कितना है 2 और ये कितना है 1। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना जाएंगे 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2।
क्या करेंगे, सबको बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। कर दो जल्दी से बॉक्स के अंदर बंद, कर दिया बॉक्स के अंदर बंद। अब सबसे पहले सल्फर यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी कितना है, एक, इसका काम हो गया। H2 यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी H2 कितने हैं, 2, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितने हैं, 2 और 1 3, तो 3 3 यहाँ पर है, 2 1 है, तो क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ 6 6 अपन को करने। तो 6 करने के लिए क्या करेंगे अपन कि अगर यहाँ पर किससे गुणा कर दे, 3 से, किससे गुणा कर दे, 3 से गुणा कर दे, तो ये कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ कितने हैं, 3 है, कितने हैं, 3 है, तो इसको क्या करना है अपन को, 6 बनाने। तो यहाँ पर तो अपन क्या कर दे, 2 से गुणा, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन हो जाएगा अपना 4। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4। जैसे ही अपन ने यहाँ पर 2 से गुणा किया और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 4, और ये इसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएंगे अपने 4 और ऑक्सीजन हो जाएंगे अपने 2, तो 2 और 4 कितने हो गए, 6। अब वापस देखो क्या क्या परिवर्तन हुआ कि सल्फर यहाँ पर अपने 2 थे और यहाँ पर कितना है, 1, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी अपन को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 4 और सल्फर हो जाएगा अपना 2। अब वापस देखो सबको, सल्फर 2, सल्फर 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन यहाँ पर 6, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए, तो समीकरण अपना संतुलित हो गया। अब जो जो अपन ने चेंज किया है वो अपन लिख देते हैं, और ये अपना क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। जैसे जैसे आप चेंज करते हो उसके बाद वापस धातु को देखना, अधातु को देखना है, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देखना है, जब तक कि संतुलित ना हो जाए। अब ये अभिक्रिया लेंगे, इसमें एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, सल्फर कितने हैं, 3 से गुणा हो रहा है 3, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 × 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बेरिलियम, क्लोरीन, बेरिलियम कितना है, 1, क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 2, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम कितना है, 1, क्लोरीन कितने हैं, 3, सब कितना, 1 1 और ये 4। ठीक है, सबको बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। बॉक्स के अंदर सबको बंद किया। अब एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, क्या करना है, समान करने के लिए यहाँ पर अपन किससे गुणा करेंगे, यहाँ पर अपन गुणा कर देंगे किससे, 2 से, किससे गुणा करेंगे, 2 से, 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, एल्यूमिनियम हो गया अपने 2, यहाँ पर क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 6 हो गए, कितने हो गए, 6 हो गए। अब एल्यूमिनियम हो गया अपने, उसके बाद अपन देखेंगे बेरिलियम को, बेरिलियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब देखेंगे सल्फर को, सल्फर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है, 1, तो इसको क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा करने पर बेरिलियम हो जाएंगे 3, सल्फर हो जाएंगे अपने 3, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 12, कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब वापस देखो, एल्यूमिनियम अपने 2, यहाँ पर 2, बेरिलियम अपना कितना है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है, 1, तो इसको क्या करेंगे, 3 से गुणा, क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, बेरिलियम हो जाएंगे 3 और क्लोरीन हो जाएंगे 6। अब वापस देखो, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, बेरिलियम 3 है, बेरिलियम 3 है और बेरिलियम 3 है। अब देखेंगे सल्फर को, सल्फर यहाँ पर कितने, वहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। अब किसकी बारी आएगी, क्लोरीन की, क्लोरीन को देखो यहाँ पर कितने हैं, 6 और यहाँ पर भी क्लोरीन कितने हैं, 6। अब लास्ट बच्चा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 12 है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी कितने हैं, 12, तो समीकरण अपना संतुलित हो गया। अब जिसके आगे अपन चेंज किया है वो लिख देते हैं, 3 यहाँ पर लिखे, 2 यहाँ पर लिखे और 3 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, समीकरण हो गया अपना संतुलित। अब इसके आगे देखेंगे, पोटेशियम 1 यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 और यहाँ पर 1 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितने हैं, 3 है, कितने हैं यहाँ पर, 1 ये और 2 ये, कितने हो गए, 3 हो गए। तो अब क्या करेंगे, 3 × 2, तो यहाँ पर तो अपन कर देते हैं 2 से गुणा, तो कितने हो जाएंगे, 4, और यहाँ पर कर देते हैं अपन 2 से गुणा, तो पोटेशियम कितने हो जाएंगे, 2 और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे अपने, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर कितने, 6 हो जाएंगे। एक मिनट,
यहाँ पर अपने 2H 2 लगा दिया, पोटेशियम एक, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 4, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2, और एक ये और ये 3, तो यहाँ पर अपन 2 लगा देंगे तो कितने हो जाएंगे, वहाँ पर 4 है तो 2 दूनी 2 ये और 2 ये, कितने हो गए 4, और पोटेशियम यहाँ पर 2 होगी तो यहाँ पर भी अपन क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। अब देखो पोटेशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन कितने 4 और हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। अब है ये समीकरण, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लिख देंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, कितने हैं सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, सोडियम लिख दिया, सल्फर लिख दिया, ऑक्सीजन, सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, सबको बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। तो हमने मैक्सिमम बहुत सारे समीकरण हमने सॉल्व कर लिए। अब आपको इनके क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने हैं 2, क्या करेंगे इसको 2 करने के लिए 2 से गुणा कर दो, गुणा करके लिखो सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। अब सोडियम को बराबर कर लिया, अब देखो सल्फर को, सल्फर कितने हैं यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना है 1, सल्फर समान है। अब देखो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन यहाँ पर 1, हाइड्रोजन ये 2 और 2 4 हो जाएंगे, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन सिर्फ 2 है तो क्या करेंगे इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करते हाइड्रोजन यहाँ पर 4 और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2। अब हाइड्रोजन बराबर हो गए, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, ऑक्सीजन 2 तो ये और 4 ये, टोटल मिला के कितनी हो गई 6, और यहाँ पर क्या है कितने हैं 4 ये और 2 ये, टोटल मिला के कितने हो गई 6। तो समीकरण अपना हो गया संतुलित, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर अपने लिख देंगे 2, क्या हो गया अपना समीकरण संतुलित। N2 + O2, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पर 1 है तो क्या कर देंगे 2 लगा देंगे तो नाइट्रोजन 2 हो जाएगी। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब मेथेन का दहन होता है तब यहाँ पर कार्बन कितना है 1, यहाँ पर भी कार्बन कितना है 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2 4 है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं सिर्फ 2 ही है तो क्या करेंगे इसको 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन हो गए 4। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2 तो ये और 2 ये, कितने हो गए टोटल मिला के 4, और यहाँ पर सिर्फ 2 है तो 2 को 4 करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। शॉर्ट वाल और धीरे धीरे करना है तो आप ऐसे लिखोगे कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितने 2, कार्बन यहाँ पर 1, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2, हाइड्रोजन कितने 2, ऑक्सीजन कितने 1, कार्बन 1 1 समान है, हाइड्रोजन 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, इसको गुणा करेंगे किससे 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, ठीक है। अब कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4 हो रहे, ये 2 ये और 2 ये, तो इसको क्या करेंगे इसको 4 करने के लिए 2 से गुणा कर दिया तो ऑक्सीजन हो जाएंगे 4। इस प्रकार से समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है। अब है ये अभिक्रिया, अब यहाँ पर देखो कार्बन यहाँ पर कितने हैं 6 और यहाँ पर कितने हैं सिर्फ 1, तो इसको 6 करने के लिए क्या करूँगा मैं 6 से गुणा कर दिया। अब लिख देते हैं अपन, चलो 6 12 6, ऑक्सीजन 2, बॉक्स बनाते हैं जल्दी से। अब देखो सबसे पहले कार्बन कितना है यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितना है 1, क्या करेंगे 6 से गुणा, 6 से गुणा करते ही कार्बन कितने हो जाएंगे 6 और ऑक्सीजन हो जाएंगे अपनी 12, लिख दिया। अब कार्बन का मामला हो गया सेट। अब देखेंगे अपन हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 12 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं सिर्फ 2 है, कितने हैं 2 है, तो इसको 12 करने के लिए किससे गुणा करेंगे 6 से, 6 से गुणा किया तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 12 और ऑक्सीजन भी कितनी हो जाएगी 6।
अब यहाँ पर ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 6, और यहाँ पर 6 और 2 8 है, और यहाँ पर कितनी है 12 और 6 कितनी 18। तो अब 6 तो ये, और इसको भी अगर मैं 12 कर दूं तो कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। तो इसको कर दूं मैं 6 से गुणा, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 12। तो टोटल मिला के कार्बन 6, यहाँ पर भी कार्बन 6 हो जाएगी, और हाइड्रोजन यहाँ पर 12, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर 12 और 6 कितने हो गए 18, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 6 + 12 18 हो जाएगी। जिस चीज़ से गुणा किया है वो अपन लिख देंगे। यहाँ पर 6 से गुणा किया है, और यहाँ पर भी 6 से गुणा किया है, यहाँ पर भी अपन ने 6 से गुणा किया है। तो समीकरण क्या हो जाएगा समीकरण अपना संतुलित हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। मैग्नीशियम का दहन अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में। मैग्नीशियम यहाँ पर कितना 1, और यहाँ पर 1, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने 2, और यहाँ पर सिर्फ 1 ही है, तो इसके लिए 2 से गुणा कर दिया, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2। लेकिन जैसे ही 2 से गुणा किया मैग्नीशियम भी कितने हो जाएंगे 2, इसलिए यहाँ पर लगा दिया 2। समीकरण हो गया अपना संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है, इसी के साथ अपने बहुत सारे अभ्यास प्रश्नों में दिए हुए समीकरण और सभी को अपन ने सॉल्व कर लिया है। अब इसके आगे अपन देखेंगे कि मैंने आपको बताया था हीट एंड ट्रायल मेथड। इसमें सिर्फ सवाल आपको यही पूछेगा कि हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। वो एग्जाम्पल लेते हैं अपन Fe + H2O, Fe3O4 + H2। ठीक है, अब हीट एंड ट्रायल विधि में क्या करना है अपन, उसमें तो अपन धातु अधातु ऐसे देखते थे, लेकिन इसमें फिक्स क्रम है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसके विभिन्न चरण के द्वारा ही रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। सबसे पहला चरण अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहला चरण। पहले चरण में अपन लिखना है कि सभी तत्वों को बॉक्स में बंद करना है। अपन को एक बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स में बंद करना है, बंद करो। ठीक है, तो बॉक्स में बंद करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबको बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। सिर्फ ये इसी प्रकार आपको सिर्फ चरण याद रखने किस प्रकार से होता है ये, बाकी मैक्सिमम आपको समीकरण संतुलित करने के लिए बोलेंगे। तो हीट एंड ट्रायल विधि में सबसे पहला चरण में क्या करेंगे, सभी उत्पाद तथा अभिकारकों में यौगिकों को क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर बंद करेंगे। ये हो गया अपना पहला चरण। अब दूसरे चरण में अपन क्या लिखेंगे, दूसरा चरण। दूसरे चरण में अब दूसरे चरण में क्या करना है, अपन को एक सारणी बनानी है, और उस सारणी में अभिक्रिया होने से पहले तत्वों की संख्या कितनी थी, तत्वों के परमाणु की संख्या, और अभिक्रिया होने के बाद तत्वों के परमाणु की संख्या कितनी है वो अपन को लिखनी है। तो सबसे पहले अपन सारणी बना देते, ये बना दिया अपन ने सारणी। तत्व, अभिकारकों में संख्या, और उत्पाद में संख्या। उत्पाद में किसकी संख्या, परमाणु की संख्या। अब सबसे पहले अपने पास कौन कौन से तत्व थे, 3 तत्व थे। क्यों, कौन कौन से तत्व, एक था अपने पास Fe, एक था अपने पास Fe, एक था हाइड्रोजन और एक था ऑक्सीजन। Fe अभिक्रिया होने से पहले कितना था, अभिक्रिया होने से पहले Fe अपने पास कितना था 1, और अभिक्रिया होने के बाद कितने हो गए, Fe कितने हो गए 3 हो गए। तो अभिक्रिया होने से पहले कितने थे अभिकारकों में 1, और यहाँ पर कितने हो गई 3। हाइड्रोजन यहाँ पर पहले कितना था, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे।
अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितना था 1 और यहाँ पर कितने हो गए 4, तो यहाँ पर लिख देंगे ऑक्सीजन कितना था 1 और यहाँ पर कितने हो गए 4। ठीक है, जो जो अपन को दिख रहा है वो अपन को लिखना है सीधा। ठीक है, तो ये हो गया इसका दूसरा चरण। दूसरे चरण में क्या लिखेंगे अपन कि अभिक्रिया होने से पहले तथा अभिक्रिया होने के बाद तत्वों को एक सारणी में, तत्वों के परमाणु की संख्या के साथ उनको सारणी में बंद करेंगे। अब उसके बाद तीसरा चरण क्या करेंगे कि अभिकारक तथा उत्पाद में जिसमें परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो क्या लिखेंगे, अभिकारक व उत्पाद में ज्यादा परमाणुओं की संख्या वाले यौगिक के तत्वों को पहले संतुलित करेंगे। कि तत्वों को आंशिक रूप से संतुलित करेंगे। आंशिक रूप से क्या मतलब, थोड़ा सा संतुलित करेंगे। संतुलित करेंगे किस प्रकार से संतुलित करेंगे, अब यहां पर देखो Fe कितना है 1 और यहां पर कितना है 3, सबसे ज्यादा किसका है ऑक्सीजन का। कितना है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 है, तो मतलब क्या करना है इस साइड अपन को 4 से गुणा करना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने थे, ऑक्सीजन अभी क्रिया लिख देते अपन Fe प्लस H2O और Fe3O4 प्लस H2। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो क्या करना है यहाँ पर अपन को 4 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 4 से अपन को गुणा करना है और 4 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो गया पहला आंशिक रूप से समीकरण। किसको किया, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया। अब चौथे चरण में क्या करेंगे, अब उसके बाद दूसरे तत्वों को देखेंगे। अब ऑक्सीजन हो गया संतुलित, अब उसके बाद कौन सा है, यहाँ पर देखोगे आप Fe, किसको देखोगे Fe, और गुणा करने के बाद यहाँ पर देखो कि हाइड्रोजन अपने यहाँ पर कितने थे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गए और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो अब सबसे पहले अब बारी किसकी आएगी, हाइड्रोजन की बारी आएगी। अब हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे तो यहाँ पर कितने लिखे थे अपन ने Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 एकम 4, 4 दूनी 8 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 4 से गुणा किया तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हो गए 8। तो ये हो गया चौथा चरण। उसके बाद अपन पांचवा चरण लिखेंगे। अब पांचवें चरण में क्या करेंगे, अब Fe को संतुलित करेंगे। एग्जाम में अगर आपको पूछे हीट एंड ट्रायल विधि से ही करो तो ये आपको चरणबद्ध तरीके से लिखना है। ठीक है, और डायरेक्ट समीकरण संतुलित करने का बोले तो सीधा आपको लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। अब इस चरण में अपन को क्या करना है, Fe को संतुलित करना है। यहाँ पर Fe 3 थे और यहाँ पर अपन ने लगा दिया 3। ये हो गए अपने 5 चरण। अब छठा चरण में क्या करेंगे, छठे चरण में होगी जांच। क्या करेंगे, जांच करेंगे। अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या की जांच। मतलब LHS बराबर RHS। अब ये जो चरण है, ये बीच वाले चरण, ये
फिक्स नहीं है कि 5 ही होगी, जैसा समीकरण होगा उसके अनुसार 6 भी होगी, 7 भी होगी, लेकिन ये लास्ट वाले 2 चरण है वो फिक्स है कि क्या करना है, जांच करनी है अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी है, ये अपन को जांच करनी है। यहाँ पर देखेंगे जांच करेंगे Fe3 और यहाँ पर भी Fe3, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर 8, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4, ये हो गया। और 7वां चरण अपन क्या लिखेंगे, मैंने अगले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जब अभिक्रिया होती है तो उसके ऊपर ताप, दाब आदि का अपन प्रयोग करते हैं, उसके बाद उनके साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी लिखते हैं। तो 7वें चरण में अपन क्या करेंगे कि ताप, दाब, उत्प्रेरकों का प्रयोग अगर हुआ है तो समीकरण के ऊपर लिखेंगे, तीर के निशान के उत्प्रेरकों को तीर के ऊपर प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। चौथा चरण ये हमेशा फिक्स होगा, ऊपर प्रदर्शित। 7वां चरण प्रदर्शित करेंगे। और उसके बाद में क्या है कि कोई ठोस अवस्था में है, गैस अवस्था में है, उनको जैसे कि अगर ये ठोस अवस्था में है तो S, ठीक है, ये लिक्विड अवस्था में है तो द्रव अवस्था में है तो इसको L, ठीक है। इस प्रकार से अपन लिखेंगे। किसके लिए क्या क्या लिखते हैं वो अगले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तो प्रदर्शित करेंगे तथा यौगिकों के भौतिक अवस्था को प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित करेंगे, प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो ये थी अपनी हीट एंड ट्रायल विधि, प्रदर्शित करते हैं। तो हीट एंड ट्रायल विधि में क्या करना है, सबसे पहले अपन लिखेंगे कि क्या करना है, हीट एंड ट्रायल विधि में निम्न चरणों के द्वारा समीकरण को संतुलित किया जाता है। पहला लिखेंगे, पहले चरण में सभी यौगिकों के तत्वों को एक बॉक्स में बंद कर देंगे। उसके बाद दूसरे चरण में एक सारणी का निर्माण करेंगे जिसमें अभिक्रिया से पहले तथा अभिक्रिया होने के बाद तत्वों के परमाणु की संख्या लिखेंगे। फिर तीसरे चरण में क्या करेंगे कि अभिकारक तथा उत्पाद में से उस यौगिक को सिलेक्ट करेंगे जिसमें क्या है, तत्वों के परमाणु की संख्या ज़्यादा है, फिर उस तत्वों को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। उसके बाद ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से अपन क्या करेंगे, आंशिक रूप से समीकरण को संतुलित करेंगे। सबसे सेकंड लास्ट चरण क्या होगा अपना कि अभिकारक और उत्पाद की जांच करना कि इनमें परमाणुओं की संख्या समान है या नहीं। और सबसे अंतिम होगा वो अपना क्या होगा, ताप, दाब, उत्प्रेरकों आदि को क्या करना है, उनकी भौतिक अवस्था को तीर के ऊपर प्रदर्शित करना है। और उसके बाद अगर उन पदार्थ की भौतिक अवस्था है उनको प्रतीकात्मक रूप से अपन को प्रदर्शित करना है, ठीक है। ये होगी अपनी हीट एंड ट्रायल विधि। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ लिया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की प्रैक्टिस आपको लगातार करनी है क्योंकि इसका एक सवाल आप एग्जाम में जरूर बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आगे से आगे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ भी मिल सके। हम पूरा बैच करवाएंगे, अंत तक आपको लेके जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।